मैं ट्रे गाड़ी से गाड़ी दी है मेरे को। उन्होंने बोला दानक 1.5 चमार चूड़ा, मेरे को बोला उन्हें। किन्होंने? जो जाट है वो मोनिका। मैं एक 4 सेक्टर में रहती हूँ। मैं नाम क्या है आपका? मोनिका। क्या हुआ था आपके साथ? मैम मेरे साथ झगड़ा हुआ था ना। किसका? उसके हस्बैंड का। रात को तो उसके हस्बैंड को उसका था। कौन? मोनिका का हस्बैंड। अच्छा, उसका हस्बैंड का नाम तो पता नहीं मेरे को। अच्छा। वो कभी कभी आते ना। मोनिका के साथ झगड़ा हुआ था उस उसके- बात को लेकर? मैम जो उसका आदमी वो दारू पी रहा था रात को। अच्छा, हाँ जी, तो उसने गाली गलौज करी बहुत ज्यादा। गंदी गाली करा तो मैं बोली मैं गाली मत बको तुम, ठीक है। वो रात का मैटर था 2 तारीख का। हाँ। तो सुबह 3 बजे आती मोनिका मेरे पास। हाँ। वो आप आदमी को छुटा गया इसे लेके तो जाती तो पता सुबह बोलती मेरे को धान की 1.5 चमार चूड़ी, ऐसी बोलती है ना। गाली गलौज भी करती मेरे को और हाथ कर करके करती। मैं बाहर खड़ी थी वहाँ पे और बोली भी मैंने गाली दी नहीं। गाली दे रखी, मेरे पास सबूत है सारी चीज का। और सबूत क्या है आपके पास? सबूत मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैम। अच्छा, हाँ जी, हर चीज का सबूत है। और उसने झूठा मुकदमा दर्ज करा दे, वो भी उन्होंने कर दिया। मेरा मुकदमा दर्ज मेरी सुनाई नहीं हो रही। क्या बात, हम गरीब इसलिए नहीं हो रही। मोनिका कौन है? आप कहाँ रहते हो? मैं 1 4 में रहती सर, हासिंग गोल्ड में। वो मेरे आमने सामने रहती ना। ठीक है। हाँ जी। तो उसके साथ पहले आपकी कुछ कहाँ सुनी हुई थी? कुछ नहीं हुई सर, कुछ भी। तो ऐसे बोलने का उनका क्या, क्यों बोला उन्होंने ऐसे? सर उन्होंने ऐसे बोला मेरे हस्बैंड है उनके साथ चले गए। जो सच था हमने सच का ही साथ दिया। हमने कहाँ चले गए? चौकी में आ गए थे ना यहाँ पे रात को। क्यों आ गए थे? और कि जाट जाटों का था झगड़ा। ठीक है। हाँ जी, तो मेरे हस्बैंड आगे उनके साथ सानू वगैरह कर दिया। भी राजीनामा इनको आ गया था रात को। तो सुबह आके ना मेरे को गाली गलौज दी उसने। अच्छा, मतलब आपके हस्बैंड उन दोनों जाटों के मामले के अंदर गए थे अपना वो करने के लिए? हाँ जी, सच का ही, हाँ सच का ही सामना दिया ना हमने। अच्छा, तो वो सुबह आके आपके हाँ घर तो पे मेरे से गाली गलौज कर रही हाँ चिढ़ रही है मेरे से वो। भाई हमारी उसमें क्यों है? जो गाली करेगा तो वो तो बोलो दी बेटी सबकी एक सी है ना। थी? तो हस्बैंड कहाँ है आपके? मेरे हस्बैंड सर यही है ना। अंदर ही है। हाँ तो जी अभी आप थाने में आए हो तो आपने क्या शिकायत लिखवाई है? सर, मैंने एप्लीकेशन दे दी मैंने। और आगे देखो क्या होता ना। ये है ना 2 तारीख का मामला था। ये मोनिका दानक बिरादरी से, एक मोनिका जाति जाट है। दोनों का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 1 4 में रहते हैं। आमने सामने घर है। तो इसने जो एक की मदद करी, जो सही बताया से घरवाले ने भी, इसकी गलती थी जाट की। वो सुबह उसकी घरवाली आई तो बोली तूने इसका पक्ष क्यों लिया? इसको जाति उच्च गाली दी, चमार चूड़ा दानक 1.5 का। इसने उसकी एप्लीकेशन देने के लिए चौकी के अंदर आई 3 तारीख को। तो यहाँ से एप्लीकेशन दी, सारा कुछ लिखा हुआ था। एक एएसआई है कृष्ण, उसने मुंशी जी ने उसको एप्लीकेशन दे दी उठा के। और वो इसके साथ जाने लग गए। तो रास्ते में इसने कहा ये मोनिका है, जो जाट है ये मोनिका है। तो उससे उसने अकेले में बात करी और इसकी जो एप्लीकेशन थी ना, आके इसको तो फाड़ दी इसकी एप्लीकेशन को। तुम चूड़ा 1.5 कहने लग रही है, दान 1.5 चमार 1.5 कहने लगे, तेरे ऊपर ही मुकदमा बन जाएगा। आप ये एप्लीकेशन ना दो, एक सिंपल एप्लीकेशन दे दो। उसने एक सिंपल एप्लीकेशन लिखी, इसने अपने पति और भांजे के हाथ यहाँ पर एप्लीकेशन भेज दी। उससे पहले ही मोनिका जो जाट है यहाँ पर बैठी हुई थी। और मोनिका जाट ने ये पुलिस वालों से साजबाज होकर कहा कि तू चोरी की एप्लीकेशन दे दे कि 3 लाख की चोरी होगी, सोना होगा, इन्होंने चुराया है। इनके सामने बात हुई। जब वो इसका भांजा और इसका पति विनोद एप्लीकेशन देने के लिए आए ना, तो उस टाइम पर मौके पे मोनिका जाट भी यही थी। तो इसका भांजा कहने लगा कि इसका कुत्ता मुझे काट रहा था, मैं कुत्ते के लात मार दी थी, इसने जब भी मेरे को जाति उच्च गाली दी। तो थाने के अंदर, इस थाने के अंदर ही उस मोनिका जाट ने यहाँ पर जाति उच्च गाली दी, चमार चूड़ा दानक 1.5 गया। पुलिस ने यहाँ पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद 3 तारीख को एसपी साहब को एप्लीकेशन दी, 4 तारीख को एप्लीकेशन दी एसपी साहब को। एसपी साहब ने डीएसपी साहब के मारक कर दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, कोई भी स्टेट की एप्लीकेशन है तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज नहीं किया, पुलिस ने साजबाज होकर मुकदमा खारिज कर दिया। और जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जाति उच्च की बात आने लग रही है। अब एक स्क्रिप्ट तैयार करी गई थी नाटकीय रूप में, भाई जो दलित समाज को जो बेचेगा उसका मैं काला मुंह करूँगी, एक स्क्रिप्ट तैयार करने लग रहे थे। उसने वो देखने के बाद मोनिका ने, हमने 5 तारीख को इसने वो बोला था कि उसका काला मुंह करूँगी। 6 तारीख को मोनिका ने आके एप्लीकेशन लिखवा दी कि मोनिका और इसकी जो बाणजी वो इसकी ननद, ये सारा ने मिलके और संजय चौहान ने मिलके मेरा मोबाइल तोड़ दिया और मेरे साथ मार पिटाई करी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वीडियो देखने के बाद ही वो यहाँ पर आई है। वो 5 की है और इसने जो एप्लीकेशन दी वो 6 की है। अब देखेंगे इस थाने के 2 कानून हैं। इस थाने के 2 कानून है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत को एक ही संविधान दिया था, लेकिन इस थाने के 2 कानून है। जहाँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो है नहीं, जो झूठी एप्लीकेशन देने उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। तो उसके लिए हमने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, कहा कि झूठी एप्लीकेशन मोनिका जाट ने दी है, इसके खिलाफ 182 कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मामला जाए जी। तो अभी आपको लगता है कि कानूनी कार्रवाई पूरे तरीके से की जाएगी? देखिए, पूरा सपोर्ट किया जाएगा? एसओ साहब से मिले हैं, जो इस केस की आयु है उनसे मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हमें स्पष्ट नजर आने लग रहा है, जो इनने जो शुरू में जो मोनिका ने आके वीडियो दिखाया था, देखो ये वीडियो डाल रखा उन्होंने, और आपने डाला 5 ने, इसने दिए 6 ने, तो स्पष्ट जाहिर होने लग रहा है कि झूठी है।
बाकी देखते हैं जी प्रशासन क्या, कि प्रशासन सारा मिला हुआ है। जिप्सी भी खड़ी थी वहाँ पे, अगर पिटाई करे तो वहाँ पे छुटवाए क्यों को नहीं? हमने मारा तो ये बताओ। इस टाइम वो वीडियो, पुलिस की जिप्सी खड़ी थी। हाँ जी वहाँ खड़ी थी। बहन जी जिस टाइम वो वीडियो तैयार करने लग रहे हैं, सीडी तैयार करने लग रहे हैं, नाटकीय रूप, उस टाइम वहाँ पीसीआर भी खड़ी है। और हमने उसको काला मुंह करना होता, उसकी टांगे तोड़नी होती, तो पुलिस हमारे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया उस टाइम पे? ये सबसे बड़ा प्रूफ है ये। देखिए जो संजय भाई चौहान ने बताया ना कि 2 तरीके के कानून है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब लड़की ने इसने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, एक तीसरे अन्य के एफिडेविट देने से मुकदमा खारिज कर दिया। तीसरा अन्य कोई आदमी उसने एफिडेविट दे दिया कि ये ऐसा मुकदमा है नहीं, जो ST/SC का केस इस मोनिका ने दिया, उन्होंने खारिज कर दिया। इसने एप्लीकेशन दी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने एप्लीकेशन दी, इस पर कार्रवाई कर रहे। ऐसा ही मामला उधर कैंप अपने गांधीनगर PLA थाने का, वहाँ आप भी वहाँ पहुँचे होंगे कि वहाँ पे 1 दिन का नोटिस आता है, जबकि उसके अंदर 16 तारीख की तारीख लगी हुई है। और वहाँ पे गाड़ी तोड़ने के लिए, गरीबों का घर उजाड़ने के लिए वहाँ पे लोग पहुँच गए, जबकि सारे शहर को पता है कि वो जो ज़मीन है गुंडों ने खरीदी हुई है वो ज़मीन, और वो लोग वहाँ से 35-40 साल से बैठे हुए हैं। तो जब गरीब आदमी पे कार्रवाई करने की बात आती है तो पुलिस 1 मिनट पे कर देती है। जब गरीब आदमी किसी पे कार्रवाई करवाना चाहता है तो वो पुलिस दूसरे ढंग से देखती है। हमारे को अभी आपको लगता नहीं है कि ये अच्छे से कार्रवाई करेंगे आप लोगों के ऊपर? मेरे को नहीं लगता मैडम, मेरे को नहीं लगता कि अच्छे क्यों से नहीं कार्रवाई। लगता आपको? कारण क्या है? एक लंबा समय हो गया। मोनिका उसके पास मैम ने फोन किया, वो फोन नहीं उठा रही, उसका लड़का उठा रहा फोन। अगर सच्ची तो आती क्यों नहीं वो, ये बताओ मेरे को। झूठा तभी नहीं आ रही वो। हम सच तो आगे, हम सुबह के आगे बैठे हैं यहाँ पे। तो बातचीत होगी तो होगी ना वो तो। मैम मेरे को ये बस मेरी कानून कार्रवाई की जाए, मैं ये चाहती हूँ बस। मैं सेक्टर 1/4 के हाउसिंग बोर्ड का मामला हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। जो भी इन्होंने पक्ष रखना था वो पक्ष रख दिया है। इसके साथ ही अगर दूसरा पक्ष भी आकर अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहता है तो रख सकता है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। में सौम्या माथुर, आज सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।